भांगड़ एक भूतिया किला। राजकुमारी रत्नावती की सत्य घटना पर आधारित एक ऐतिहासिक कहानी। राजपूताना की अलवर रियासत की राजकुमारी रत्नावती सच्ची ऐतिहासिक कहानी का साक्ष्य है। ये भांगड़ किला, जिसे भूतिया किला भी कहा जाता है। राजकुमारी रत्नावती अलवर के शक्तिशाली राजा की पुत्री रत्नावती केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमती और पराक्रमी भी थी। लोग कहते थे कि उसके रूप की चमक रेत के कणों को भी चकाचौंध कर देती थी। जब रत्नावती 16 वर्ष की हुई तब उसके सौंदर्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजाओं और राजकुमारों की कतार लग गई विवाह प्रस्तावों के साथ। वह अक्सर अपनी दासियों के साथ बाजार जाती, आम जनों से मिलती, उनकी बातें सुनती। एक दिन बाजार में एक रहस्यमयी दृष्टि उस पर टिक गई। एक तांत्रिक जिसका नाम सिंधु सेवड़ा था। वो काले जादू का ज्ञाता था और रत्नावती के सौंदर्य पर मोहित हुआ और पीछा करने लगा। राजकुमारी को उसकी बुरी मंशा का पता चल गया और उसने भरे बाजार में तांत्रिक को भला बुरा कहते हुए धमकाया और आज के बाद उसके आसपास आने की भी कोशिश न करने की बात कही। मगर तांत्रिक ने उसे किसी भी कीमत पर पाने की ठान ली। उसे ज्ञात था कि वह एक सामान्य तांत्रिक है और राजकुमारी तक पहुंचना असंभव है, सिवाय छल और जादू के। उसने रत्नावती के लिए बनाए जा रहे इत्र को प्राप्त कर उस पर काला जादू करने हेतु शमशान में तंत्र विद्या करनी शुरू कर दिया। उस इत्र की कुछ बूंदें ही राजकुमारी को उसके वश में करने के लिए पर्याप्त थीं। उसने इत्र की शीशी को दासी को दिया और बोला कि वो इस इत्र को कैसे भी कर राजकुमारी के पास पहुंचा दे। अगले दिन दासी ने उस इत्र की शीशी को रत्नावती के पास पहुंचा दिया। राजकुमारी ने कुछ अजीब महसूस किया, मानो कोई अदृश्य जाल उसके चारों ओर फैलने को तैयार हो। रत्नावती ने वो शीशी उठाई और बलपूर्वक उसे पास के एक बड़े पत्थर पर दे मारी। शीशी टूटी और उसी क्षण एक डरावनी चीख हवा में गूंजी। तांत्रिक सिंधु सेवड़ा का जादू उल्टा उस पर ही हो गया और बहुत सारे पत्थर उससे टकराने लगे। तांत्रिक घायल अवस्था में महल आगे पहुंचा और वह एक भयानक शाप छोड़ गया। ये किला, ये राज्य और इसकी रानी सब विनाश की ओर बढ़ेंगे। कुछ महीनों बाद राजकुमारी मृत्यु शैया पर आ गई और उसके मरते ही उस तांत्रिक का शाप भी सजीव हो गया। कहते हैं कि भांगड़ किला, जहां वो अक्सर आया करती थी, धीरे धीरे उजड़ गया। वहां के लोग या तो मारे गए या भाग गए। आज भी सूरज ढलने के बाद उस किले में किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। वहां जाने वाले कहते हैं कि कभी कभी किसी स्त्री की पायल की झनकार सुनाई देती है या इत्र की अनोखी खुशबू हवा में तैरती है।